राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद। तो आज हमारा टॉपिक होगा पहाड़ी शैली की जो उपशैलियां हैं उनके बारे में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। कल हमने आपको उसकी शैलियों के सबके नाम बताए थे। आज हम पहली शैली के बारे में बात करेंगे, कुल्लू शैली के बारे में, जिसमें गुलेर शैली, कांगड़ा शैली, बसौली, कुल्लू, मंडी, चंबा, ये सभी शैलियों के बारे में हमने सबके नाम बताए थे आपको, पहाड़ी शैलियों के। और आज जो हम एक एक पर बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो पहली शैली का हेडिंग डालिए कुल्लू शैली। पहाड़ी शैली की ये उपशैली है कुल्लू शैली। इसमें कौन सी आएगी? इसकी उपशैली है कुल्लू शैली। यहीं पे कुल्लू शैली जो है ये कहां पर स्थित है? कुल्लू शैली स्थित है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू शैली स्थित है। और जो कुल्लू शैली है इसका जो जन्म हुआ वो हुआ 17वीं सदी में। 17वीं सदी में इसका जन्म हुआ। यहीं पे बात करें कि जो कुल्लू शैली है इसके जो खोजकर्ता है वो कौन है? तो खोजकर्ता है इसके जेसी फ्रेंच। तो हमने बताया था जेसी फ्रेंच की जो पुस्तक है वो क्या बताई थी पिछली क्लास में? वो हमने आपको बताई थी हिमालयन आर्ट। इनके जो खोजकर्ता हैं, कुल्लू शैली के खोजकर्ता हैं जेसी फ्रेंच। जेसी फ्रेंच। और ये इन्हीं की पुस्तक है हिमालयन आर्ट। जेसी फ्रेंच का उल्लेख है हिमालयन आर्ट में। और इसी में बात करते हैं कि जो कुल्लू शैली है इसकी राजधानी क्या है? कुल्लू शैली की राजधानी, कुल्लू शैली की राजधानी है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर। अब यहां हम आपको बताएंगे कि जो कुल्लू शैली है उसका स्वर्णकाल किस शासक के समय का कहा गया है? राजा विक्रम सिंह के समय को कुल्लू शैली का स्वर्णकाल कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कीजिए। राजा विक्रम सिंह के समय को, राजा विक्रम सिंह के समय को क्या कहा गया है? स्वर्णकाल कहा गया है कुल्लू शैली का। कुल्लू शैली का स्वर्णकाल कहा गया है। पहाड़ी शैली की निजी विशेषता की बात करें तो पहाड़ी शैली में स्त्रियों को, यहाँ पे पहाड़ी शैली में सॉरी कुल्लू शैली की जो निजी विशेषता वो ये है कि यहाँ पर स्त्रियों को पतंग उड़ाते हुए चित्रित किया गया है, जो कि यहाँ की निजी विशेषता है। यहाँ की स्त्रियों को पतंग उड़ाते हुए चित्रित किया गया है। निजी विशेषता क्या है? यहाँ की स्त्रियों को पतंग उड़ाते हुए चित्रित किया गया है। कुल्लू शैली के चित्रकार के बारे में लिख लीजिए। कुल्लू शैली के जो चित्रकार हैं, दो चित्रकार हैं, सजनू और भगवान। ये जो है इसके दो चित्रकार हैं। तो ये है कुल्लू शैली की जो भी इंपॉर्टेंट जो हमने आपको बिंदु बताए हैं वो सभी यही बिंदु हैं जिनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम जो इसमें आपको बताएंगे वो बताएंगे चंबा शैली के बारे में। पहाड़ी शैली की नेक्स्ट शैली है चंबा शैली, इसे आप नोट कीजिए।
हेडिंग डालिए चंबा शैली। ये जो शैली है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि रूमाल की कला के लिए फेमस है, चंबा शैली। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं टीजीटी में कई बार पूछा गया है कि रूमाल कला के लिए पहाड़ी कला की कौन सी शैली प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे चंबा शैली, जो कि रूमाल के कला के लिए बहुत फेमस है। चंबा शैली, चंबा शैली कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है। चंबा शैली का चंबा नाम कैसे पड़ा? तो चंबा शैली का चंबा नाम ऐसे पड़ा कि चंबा, इसमें एक साहिल, चंबा में साहिल वर्मन एक राजा थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी, अपनी पुत्री के नाम पर, चंपावती के उनका पुत्री का नाम था, उसके नाम पर एक नया नगर बसाया। तो वो जो नाम था वो चंपावती नाम बिगड़कर पड़ गया चंबा। तो तब से इस चंबा शैली से, तभी से इसको चंबा शैली बोला जाता है। तो आप इसमें लिखिए, इसे नोट भी कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। राजा साहिल वर्मन, राजा साहिल वर्मन ने अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर, चंपावती के नाम पर एक नया नगर बसाया, इस नगर का नाम चंपावती बिगड़कर चंपावती बिगड़कर चंबा हो गया। क्या हो गया? चंबा हो गया। ऐसे इसका नाम क्या पड़ा था? चंबा पड़ा था। जो चंबा शैली है, इसका नाम चंबा कैसे पड़ा था कि साहिल, राजा साहिल वर्मन, उनकी पुत्री थी और चंपावती, तो उनके नाम पर चंपावती नाम तो नहीं पढ़ पाया, वो नाम बदल कर चंबा हो गया, ऐसे इसका नाम चंबा हो गया। जो नाम पड़ा वो क्या पड़ा? चंबा पड़ा। बात करते हैं यहाँ के शासकों की, चंबा शैली के जो शासक हैं। चंबा शैली के शासक, पहले शासक हैं राजा उम्मेद सिंह। राजा उम्मेद सिंह, तो जो राजा उम्मेद सिंह है ये कला प्रेमी शासक थे। इनके बारे में पीछे भी हमने आपसे डिस्कस किया है, राजस्थानी शैली में भी। तो ये कला प्रेमी शासक थे, ये कला प्रेमी शासक थे राजा उम्मेद सिंह। और जो राजा उम्मेद सिंह हैं, इन्होंने रंग महल का निर्माण कराया। किसका कराया? रंग महल का निर्माण कराया और वहां पर भित्ति चित्र भी बनवाए। और वहां पर भित्ति चित्र भी बनवाए। नेक्स्ट शासक की बात करें तो नेक्स्ट है राजा राज सिंह। राजा राज सिंह, जो राजा राज सिंह है, इन्हीं के समय को चंबा शैली का स्वर्ण काल कहा गया है, राजा राज सिंह के समय को। और जो राजा राज सिंह है ये कांगड़ा शैली के शासक हैं। हम जब कांगड़ा शैली आपको बताएंगे, कांगड़ा शैली के बारे में, तो वहां के शासक है संसार चंद। तो राजा राज सिंह जो है ये संसार चंद के समकालीन थे। राजा राज सिंह किसके समकालीन है? कांगड़ा शैली के शासक, कांगड़ा शैली के शासक संसार चंद के समकालीन थे।
संसार चंद के ये समकालीन थे। और इन्हीं के समय को, किसके, राजा राज सिंह के समय को, इन्हीं के समय को चंबा शैली का स्वर्णकाल कहा गया है। स्वर्णकाल कहा गया है। इसी में नेक्स्ट नोट कीजिए कि जो चंबा शैली का जो चित्र है वो क्या है। यहाँ का फेमस चित्र है चंबा शैली का कि राजा राज सिंह अपनी पत्नी के साथ, चित्र है यहाँ का, राजा राज सिंह अपनी पत्नी के साथ। यहाँ का चित्र क्या है, राजा राज सिंह अपनी पत्नी के साथ। इसी में आप नेक्स्ट नोट कीजिए कि निजी विशेषता क्या है यहाँ की। यहाँ की जो निजी विशेषता है, बात करें यहाँ की निजी विशेषता की, तो चंबा शैली में निजी विशेषता बता रहे हैं हम आपको। निजी विशेषता, चंबा शैली की निजी विशेषता यह है कि यहाँ पर राजा रानी के साथ उनके ज्येष्ठ पुत्र को भी, राजा रानी के साथ उनके जो ज्येष्ठ पुत्र होते थे उसको भी चित्रित किया जाता था, जो कि यहाँ की निजी विशेषता है। जब भी चित्र बनाए जाते थे चंबा शैली में, उस समय के समय पर, चंबा जब शैली थी उस समय पर जब चित्र बनाए जाते थे राजा राज सिंह के समय में या फिर राजा उम्मेद सिंह के टाइम पीरियड में, जब भी चित्र बनते थे तो क्या होता था, राजा रानी के साथ जो ज्येष्ठ पुत्र होते थे, राजा रानी के जो ज्येष्ठ पुत्र होते थे उनके, तो उनका भी चित्र को चित्रित किया जाता था। ये थी यहाँ की निजी विशेषता चंबा शैली की। राजा रानी के साथ उनके ज्येष्ठ पुत्र को भी चित्रित किया जाता था, जो कि यहाँ की निजी विशेषता थी। एक और इसमें नोट कीजिए इंपॉर्टेंट, जो कि हमने आपको आगे बताया ही था भी, कि जो चंबा शैली है वो रूमाल की कला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। चंबा शैली किसके लिए प्रसिद्ध है? चंबा शैली रूमाल कला के लिए प्रसिद्ध है। ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर चंबा शैली की निजी विशेषता है, यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट है कि राजा रानी के साथ ज्येष्ठ पुत्र को चित्रित किया जाता था। इसी में चंबा का नाम कैसे पड़ा था ये भी हमने आपको बताया, ये भी इसमें से भी क्वेश्चन बन जाता है, तो इनको सबको आप नोट कर लीजिए। यहाँ की बात करते हैं शासक के बारे में, सॉरी यहाँ के चित्रकार है उनके बारे में। तो जो चित्रकार हैं यहाँ पे, दो चित्रकार हैं चंबा शैली के चित्रकार, लहरू और निक्कू। तो ये हुई आपकी चंबा शैली, ये है यहाँ के चित्रकार। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे मंडी शैली के बारे में। आज के लिए इजाजत दीजिए। कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इजाजत दीजिए। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।